जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन के बारे में। देखिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है आपका पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन आपका है चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन। चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण कौन सा अभिक्रिया है? तो आपका हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जो रासायनिक अधिशोषण है ये आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टिजेशन के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा? पेप्टिजेशन के द्वारा आपका बदला जाता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जाता है। किसके द्वारा? पेप्टिजेशन के द्वारा बदला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो आपका हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका P2O5 पे अच्छा एक है। क्या है? P2O5 अच्छा एक है। क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषक है। P2O5 जो है एक अच्छा अवशोषक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो किसका स्रोत है? देखिए जीव की लार का स्रोत है। वो किसका स्रोत है? तो जीव की लार का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो कौन सा है तेल को वसा में बदलने हेतु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। निकेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है लायोफिलिक कोलाइड, ये जो है आपका स्नेही कोलाइड है। और जो आपका है लायोफोबिक कोलाइड ये आपका विरागी कोलाइड हो जाए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लायोफोबिक कोलाइड। अतः जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका स्नेही कोलाइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। स्नेही कोलाइड इसमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दूध एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो दूध एक है पायस का उदाहरण है। दूध एक पायस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अनुमान अधिकतम होता है? K2SO4 के लिए हिमांक अनुमान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका निम्न में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका सामान्य ताप प्रदाब्य पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका निम्न में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। कौन सा है? BI3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। B1I3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रता क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 5% केन शुगर अणु भार 242 आइस्टोनिक है। 1% घोल यक्स के साथ है। एक्स का अणु भार कितना होगा? तो 171.2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानतो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। जानतो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन है वो कौन सा विलयन कहलाता है? जानतो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन को समांगी विलयन कहते हैं। समांगी विलयन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड घोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड घोल नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जल। जो जल है आपका कोलाइड घोल नहीं है, जल आपका कोलाइड घोल नहीं है, जल आपका कोलाइड घोल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है आपका, तो वास्तविक घोल के द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ संक्रियण। अपमार्जक को पृष्ठ संक्रियण कहा जाता है, अपमार्जक को पृष्ठ संक्रियण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। तेल और पानी से बना कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इमल्सन कहते हैं। तेल और पानी से बने कोलाइडी विलयन को इमल्सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका यूरियज उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जो यूरियज है ये किसका उदाहरण है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक एंजाइम का उदाहरण है। जो यूरियज है किसका उदाहरण है, एंजाइम का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंद। जो गोंद है आपका ये स्नेही क्लोराइड है, जो आपका गोंद है ये आपका स्नेही क्लोराइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, तो शर्करा विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। शर्करा विलयन को चीनी का घोल भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, रक्त का आवेश पाया जाता है। रक्त पर आवेश कौन सा पाया जाता है, तो रक्त पर ऋण आवेश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, द्रव स्नेही क्लोराइड में उपस्थित अस्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो द्रव स्नेही क्लोराइडों के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवेश। आवेश प्रमुख कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एंजाइम का मुख्य अवयव है। एंजाइम का मुख्य अवयव आपका हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, प्रोटीन होता है। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, तो N2 आपका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक था। आपका उत्प्रेरक की सबसे पहले व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक कौन था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक था। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से धनावेशित सॉल का उदाहरण है। निम्न में से धनावेशित सॉल का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है, जिलेटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिलेटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिलेटिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, तो कहाँ होती है, कक्ष ताप पर आपका भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। कक्ष ताप पर भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्न में से द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है, तो जिलेटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिलेटिन। ये क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, यक्ष वाई एम तथा पी के मध्य वक्र कहलाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिशोषण समतापी वक्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिशोषण समतापी वक्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है, तो गोंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोंद है आपका ये स्नेही क्लोराइड है। गोंद आपका जो है आपका स्नेही क्लोराइड है। कोलाइडी सॉल है, इनमें से कौन सा कोलाइडी सॉल है, बताइए। इनमें से कौन सा कोलाइडी सॉल है, तो बीसमांगी सॉल को कोलाइडी सॉल कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है, तो इसको देखिए इमल्सीकरण के द्वारा निकाला जाता है। साबुन ग्रीस को इमल्सीकरण के द्वारा निकाला जाता है। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। उत्प्रेरक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 39 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन ठोस ठोस समुदाय कौन है? निम्न में कौन ठोस ठोस समुदाय कौन है, इसमें से प्रश्न पूछ रहा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषित जेम। संश्लेषित जेम जो है यही आपका ठोस ठोस समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, देखिए ठोस सतह पर गैस की अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान स्लोप बराबर है किसके लिए? तो log k के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आपसे हम अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।